नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपीज़ में। और मैं पूनम आज अनानास का मुरब्बा बनाकर बताऊंगी आप सबके लिए। तो आप चाहें तो अनानास फ्रेश ख़रीद कर भी बना सकते हैं, लेकिन अनानास थोड़ा मीठा होना चाहिए, हल्का खट्टा भी रहेगा तो चलेगा। तो अभी हमारे यहाँ छठ का माहौल था, छठ पर्व बीता, बहुत सारे फल बच भी जाते हैं, आदमी ज़्यादा लाता भी है क्योंकि बांटना भी रहता है। बहुत लोग को छठ पर का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो कोशिश कर हमारी रहती है कि बहुत लोगों तक पहुंच पाए प्रसाद। लेकिन कुछ प्रसाद बच जाता है तो उसका यूज हम कैसे करें। नारंगी अगर बच जाए तो उसका केक में उसका जूस डालकर बनाइए, सेव का भी मुरब्बा बना सकते हैं। तो यहाँ हम अनानास का मुरब्बा बनाकर बता रहे हैं आप सबको। तो ये रेसिपी हमारी बहन की, कनकलता सिंह की, उसी ने बताया कि अनानास का मुरब्बा बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है, और वो बनाकर लाई भी थी, वो भी छठ की थी। तो रेसिपी उसकी है और बना भी वही रही है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे इसको छीलते हैं। थोड़ा सा टफ काम है छीलना, लेकिन वो छील लेती है बहुत ही आसानी से। देखिए कितने अच्छी तरह से जो उसका हार्ड पार्ट रहता है उसको चाकू घुमा घुमा कर कट जाता है। हम लोग को तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वो बहुत आसानी से कर लेती है। इसके लिए चाकू है जो तेज धार का चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छे तरह से जो ब्राउन हार्ड पार्ट होता है उसको निकाल दिया गया है। ऐसे ही दोनों अनानास का काट काट कर निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका पीस बनाएंगे। पीस बनाने के क्रम में भी जो अंदर का हार्ड पार्ट होता है उसको भी निकालना रहता है अच्छी तरह से, ताकि वो पक जाए अच्छी तरह से। ऐसे आप कच्चा भी खाइए तो उसको ज़रूर निकालना होता है। तो देखिए इसको छीलकर अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब ये कट हो रहा है, पीस बन रहा है। तो पीस हमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है और ना ही ज़्यादा एकदम पतला करना है कि जूसी हो जाए। बीच के साइज का पीस करना होगा, हाफ इंच के आसपास या 1 सेंटीमीटर के आसपास का पीस आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए बीच के हार्ड पार्ट को रिमूव करके निकाला जा रहा है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। वैसे भी कच्चा खाने में भी आप इसको निकाल कर हटा दीजिए। और देखिए कैसा पीस तैयार हो रहा है। ऐसा ही पीस हमें चाहिए। हम पहले कभी नहीं बनाए थे, लेकिन बनाकर वो लाई थी, हमें बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग से भी शेयर किया जाए ये रेसिपी। बहुत घरों में छठ होता है और ऐसे भी लोग टेस्ट चेंज के लिए भी बनाकर खाते हैं। तो आप इसे एक बार बनाकर रख सकते हैं। 1 हफ्ता तक, 10 दिन तक तो बाहर भी आराम से रह सकता है ये। लेकिन आपको अगर लंबा समय तक के लिए स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में भी रखकर लंबे समय तक इसका सेवन कर सकते हैं। और बहुत ही कम सामग्रियों से ये बनकर तैयार होता है। नाम मात्र हाफ केजी अनानास था दोनों मेरा मिलकर, दोनों पीस। तो इसमें 250 ग्राम हम ले लिए हैं चीनी, क्योंकि जो भी चीज़ बनाइए उसका हाफ। जैसे आंवला का भी बनाते हैं तो हम 5 केजी आंवला का मुरब्बा बनाते हैं तो 2.5 केजी उसमें चीनी डालते हैं, तो बिल्कुल वो ड्राई होता है। उसी प्रकार अनानास के भी मुरब्बा में करना होता है। तो देखिए सारा पीस कट कर तैयार हो गया है। ऐसे भी ये खाने में मीठा लग रहा है, तो जो शुगर के पेशेंट है थोड़ा कम चीनी में भी इसको बना सकते हैं, गुड़ में भी बना सकते हैं। हम यहाँ बनाए हैं चीनी में। तो देखिए 1.5 बोल करीब 250 ग्राम से थोड़ा सा कम है ये चीनी, क्योंकि हम भी थोड़ा मीठा कम ही रख रहे थे। अब एक पैन में हम क्या करेंगे, अनानास को डाल लेंगे और उसके बाद उस पर डाल देंगे चीनी। आपको फ्लेवरफुल चाहिए तो आप इसमें इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, दालचीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल अनानास का फ्लेवर चाहिए था तो हम इसमें केवल चीनी डालकर ही बना रहे हैं। और फ्रेंड्स ये 10-15 मिनट में बिल्कुल आसानी से बन जाता है। चीनी पिघलने तक इसका गैस या जो भी इंडक्शन हो इसका फ्लेम कम रखिए। और जैसे ही चीनी पिघल जाए अच्छी तरह से 2-3 मिनट उसे ढक कर रखिए और उसके बाद तेज़ फ्लेम करके इसका पानी सुखा देना होता है।
तो देखिए चला चला कर ही हमें इसे पकाना होता है। देखिए अब यहाँ पानी रिलीज कर रहा है धीरे धीरे। पानी आप एक बूंद भी न डालें, क्योंकि अनानास में अपने ही जूस इतना होता है कि चीनी को वो मेल्ट कर देता है आसानी से। तो जब बिल्कुल पानी हो जाए, चीनी पिघल जाए अनानास के जूस में, तब आप थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें, ढक कर रख दें। इससे जल्दी वो सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ कितना पानी छोड़ दिया है। अगर ज़्यादा पानी है तो आप इसे निकाल कर रख लीजिए और केक बनाइए। तो केक में जो हम लोग हर फ्लेवर का सिरप यूज करते हैं, उस केक में आप इसके जूस का सिरप बनाकर डालिए। बिल्कुल अनानास के फ्लेवर का केक आता है, वो भी हम लोग रेसिपी लाएंगे आपके सामने। तो देखिए यहाँ चीनी बिल्कुल पिघल चुका है और कटोरी जो हटा है उसमें निकला हुआ है इसका जूस केक बनाने के लिए, केक में सिरप का यूज करने के लिए। ढक दिए। अब चीनी देखिए पक चला है और जो इसका जूस है, ग्रेवी है, बिल्कुल थिक हो रहा है। एकदम इसको सूख जाना चाहिए। उंगली से हम लोग छू कर देखेंगे, दो तार की अगर चाशनी हो जाए, अभी एक तार बन रहा है, ऐसे ही एक तार और दो तार दिखेगा, तब हमें गैस बिल्कुल बंद कर देना है, उसको उतार देना है और तब ठंडा करके इसको सर्व करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। तो अब यहाँ देखिए दो तार की चाशनी बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और 30 सेकंड के करीब, देखिए दो तार की चाशनी बन रही है, बिल्कुल आराम से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इंडक्शन पर हम बना रहे हैं, तो इंडक्शन को अब हम थोड़ा तेज़ कर दिए हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो जल्द से सूख जाए, चीनी थिक हो जाए एकदम। ये हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं डरिएगा, क्योंकि अनानास तो जूसी होता है बिल्कुल। तो देखिए एकदम उतारने के कंडीशन में आ गया है और ठंडा होते ही देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ड्राई होकर और सूख गया है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ये मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और रेसिपी अगर अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर बनता है। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बनाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा, ऑल बेल के साथ। तो फिर मिलेंगे हम एक अलग और नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।